नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है JW22 का क्वेश्चन है, जुलाई 29 को आया मेंस का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से आया हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, लेट द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिया गया है A,3 B,5 C A,B है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या दिया, कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ A और B क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, A अगर प्लस है तो B भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर A नेगेटिव है तो B भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। बी द P, 1,1 ये 1,1 क्या है, सर्कम सेंटर, फुल स्टॉप। इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC, उन्होंने क्या किया, वर्टेक्स A से P सर्कम सेंटर तक एक लाइन खींच रहे हैं, तो उससे जो लाइन बन रही है वो BC को कहां पर इंटरसेक्ट करनी है, उसको आपको आइडेंटिफाई करनी है एज ए क्यूब। देन उन दोनों का यहां पर एडिशन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा। ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, आपको ये वर्टिसेस दी है, एक ट्रायंगल तो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल हमने बना लिए, ये देखिए आपके सामने ट्रायंगल है। जो वर्टिसेस दी हैं ABC हमने मार्क कर दिए हैं। ABC ये ट्रायंगल बन गया है विथ लेवलिंग। क्लियर हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है, सर्कम सेंटर। हमने जब आपको सर्कम सेंटर पढ़ा रहे थे, इसी लेक्चर में, आप वीडियो में अवेलेबल्स भी हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक, सर्कम सेंटर का लिंक हम वीडियो में डाल भी देंगे। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, आप ये जानते हैं, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मीट्स, क्या होता है, इस साइड को सेलेक्ट कीजिए, इसका मिडिल पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, मिडिल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसी तरीके से दूसरे साइड का मिडिल पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जहां पर दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होते हैं, वही क्या है, वही क्या है, सर्कम सेंटर। वही क्या है, सर्कम सेंटर। एग्जामिनर ने दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया है P1,1। वेरी नाइस। अगर ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लेते ये मिडिल पॉइंट D है, इसको भी नाम देते हैं, ये मिडिल पॉइंट E है, ऐसे नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, इफ द लाइन AP, इसका मतलब A पता है, P पता है, लाइन AP क्या आप नहीं बना सकते हैं, क्या आप इसकी इक्वेशन नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड क्या है, A की वैल्यू पता हो। ठीक है, हम A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो यहां पर जो आपके पास A आया हुआ है, AP को कनेक्ट कीजिए, ये BC लाइन पे कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें AP लाइन, ये जो AP लाइन है यहां से जो ड्रॉ करेंगे, ये BC को मान लेते हैं ये Q पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां Q के ऊपर K1, K2 है, तो इसी की वैल्यू K1 और K2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं क्या, ये जो AC देख रहे हैं, AC और जो ये P देख रहे हैं, इनका स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, जब आप स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट करेंगे तो C के जो पॉइंट है तो हम यहां पर लिख लेते हैं, जो C का वर्टिसेस है A और C का, वो लिख लेते हैं A,3 और C आपके पास है A,B। इसका स्लोप मान लेते हैं M1 है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, B-3 डिवाइड बाई A माइनस A इक्वल से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिवाइड बाई 0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये इसका स्लोप AC का अगर स्लोप इनफाइनाइट आया तो P का स्लोप क्या होना चाहिए, थोड़ा देखिए। हम जानते हैं स्लोप ऑफ P मस्ट बी इक्वल्स M2, और इसका स्लोप क्या होना चाहिए, यस, -1। तो M1 M2 इक्वल्स क्या होना चाहिए, -1। तो M2 इक्वल्स 1 डिवाइड बाई M1 और माइनस के साथ, क्योंकि यहां पर इंफिनिटी है, हम इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, लिमिट M1 टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 डिवाइड बाई M1। अब यहां पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, 0। किसका, ये जो AC है, AC का स्लोप कितना आ गया, 0। अब ये तो आपने AC का स्लोप कैलकुलेट कर लिया, सॉरी M2, P का स्लोप आपके पास क्या आ गया, यस, 0। AC का
का स्लोप इनफाइनाइट, पी का स्लोप 0। अब देखिए, क्या हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं? ई क्या है? मिडिल ऑफ ए और सी है। अगर ये मिडिल ऑफ ए एंड सी है तो हम क्या लगा सकते हैं? बाइसेक्टर। अगर कोई भी पॉइंट, किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट दी गई है तो उनका इंटरनल बाइसेक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। तो ई का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2a डिवाइड बाई 2, कॉमा यहां पर 3 है, यहां पर b है, तो यहां पर 3 प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास a कॉमा 3 प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास e आया है। अब हमें क्या करना है? p, जो स्लोप p कैलकुलेट करना है इस पॉइंट से। तो एक बार और हम सब स्लोप p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑलरेडी एक कैलकुलेशन है, स्लोप ऑफ p। दूसरे तरीके से अब यूजिंग वर्टिसेस p एंड e को कैलकुलेट यूज करके हम सब क्या कैलकुलेट करेंगे? स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप p जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए a माइनस 1, सॉरी y2 माइनस y1, तो आपके पास 3 प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1 ये स्लोप p इट मस्ट भी कितना होना चाहिए? 0। यहां पर आपने कैलकुलेट किया हुआ स्लोप ऑफ p ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहां पर a माइनस 1 इस साइड जाएगा तो 0, तो 3 प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इक्वल 0। अब इस 1 को उस साइड भेजेंगे तो 3 प्लस बी माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1, 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b इक्वल्स आपके पास आ गया 2 माइनस 3 और b इक्वल्स आपके पास यहां पर आ गया -1। b की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपका टास्क क्या बचा है? a की वैल्यू बस पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? ये सारे ABC जो कोऑर्डिनेट दिए हैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम a के लिए काम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको हम इस ग्राफ को एक साइड रखते हैं a के लिए। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है? स्लोप कैलकुलेट करना है। AB, तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं आपके पास m3 है, तो यहां पर देखिए y क्या है? y2, b y2 की जगह क्या है? 5, तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई b माइनस a, ये आपके पास आया b माइनस a। ठीक है, उसके बाद आपको स्लोप कैलकुलेट करना है dp, तो स्लोप ऑफ dp कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो d की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं? तो d मिडिल पॉइंट है a और b का, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 3 ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 4। इसका वर्टिसेस जो d के कोऑर्डिनेट्स होंगे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और ये 3 प्लस 5 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब स्लोप यहां पर dp कैलकुलेट करेंगे तो dp को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर y2 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 4, फिर 1 माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। ये 2 से सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए आपके पास 2 बचेगा और ये -a माइनस बी और डिवाइड बाई 2 यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो स्लोप आया आपके पास, मान लेते हैं ये m4 है, तो m4 इक्वल्स -6 डिवाइड बाई 2 माइनस a माइनस बी, ये आया। ये m3 m4 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर की कंडीशन m3 m4 मस्ट बी इक्वल -1, बिकॉज देखिए यहां पर AB इज परपेंडिकुलर टू DP, तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। बस यहां पर रख देते हैं। m3 की जगह पे क्या लिखना है? यस 5 माइनस 3 यहां पर अगर आप लिखेंगे, देखिए यहां पर 5 माइनस 3, ये 3 आपका इरेज हो गया है। 5 माइनस 3 आप जानते हैं यहां पर 2 हो जाएगा, 2b माइनस a, इस तरीके से। तो यहां पर
2b माइनस a इंटू -6 डिवाइड बाई 2 माइनस a माइनस b इक्वल्स -1। b की जगह पे हमें लिखना है -1, b की जगह पे हमें क्या लिखना है -1, तो यहां पर लिखते हैं, रख देते हैं। तो 2 डिवाइड बाई यहां पर -1 माइनस a इंटू यहां पर -6 डिवाइड बाई 2 माइनस a और माइनस माइनस +1 हो जाएगा और इक्वल्स क्या हो जाएगा -1। यहां पर आप देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई, ये आपके पास 1 प्लस a हो जाएगा, ये माइनस a माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनटू यहां पर क्या हो जाएगा 2 और ये +1, तो यहां पर 3 माइनस a इक्वल्स -1। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो 12 इक्वल्स हम यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस a, यहां पर 3 माइनस a ओवरऑल माइनस, तो यहां पर ये माइनस इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -12 इक्वल्स 3, तो यहां पर 3 हो जाएगा, और ये 3a और माइनस a प्लस 2a हो जाएगा, और यहां पर उसके बाद a और a माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये आपके पास ये हो गया, सबको इधर भेज देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2a, ये -3 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 15, मस्ट बी इक्वल्स 0। अब यहां पर देखिए 5 3 जा, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a माइनस 15 इक्वल्स 0। ये आप देखिए a कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 5, यहां पर +3 कॉमन लेंगे, तो a माइनस 5 इक्वल्स 0। अब a प्लस 3 और यहां पर a माइनस 5 मस्ट बी इक्वल 0, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई, एक तो -3 और एक 5। लेकिन इन्होंने दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ AB क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ AB होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब B आपके पास -1 आया था, जस्ट हमने अभी देखा था, तो a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू भी माइनस होनी चाहिए, तो इसका मतलब a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू हम क्या लेंगे -1। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो यहां पर हम सब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट की वैल्यूज जो आपके पास इस बार आ जाएंगी, देखिए -3, तो ये -3, 3 हो जाएगा। b की जो यहां पर आए, b की वैल्यू -1, 5, ये नया कोऑर्डिनेट। यहां पर c जो था ये आपके पास -3, -1, ये आपके पास ABC कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, सॉरी, यहां पर इसको थोड़ा सा हम सब हाईलाइट कर लेते हैं, -1, 5। अब आपको करना क्या है, AP की इक्वेशन ले आनी है, इस लाइन AP की इक्वेशन लानी है, फिर आपको BC की इक्वेशन लानी है। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम सब इसको छोटा कर लेते हैं इमेज को, और इसको एक साइड रखते हैं, यहां पर रख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ AP, इक्वेशन ऑफ AP, AP उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम यहां पर ले लेते हैं इनसाइड। तो यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद क्या आ जाएगा, यहां पर -3 3 है, यहां पर 1, 1 है। इससे इक्वेशन अगर हम बनाए तो इसको पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो y -1। अब स्लोप क्या हो जाएगा, 1 -3 1, यहां पर y, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 3 -1, नेक्स्ट -3 -1, फिर इसके बाद x -1, ये हो जाएगा
y माइनस वन, यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे ये 2, ये -4 और ये आपके पास x माइनस वन ये आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -2 हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो -2y प्लस 2 इक्वल्स x माइनस वन। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम सब, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये जो बन जाएगा ये x प्लस 2y, ये प्लस 2 है उस साइड जाएगा तो -3, तो ये -3 मस्ट बी इक्वल 0। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए है। इक्वेशन नंबर ए मतलब एपी की इक्वेशन। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें यहां पर BC जो है BC -1,5 और -3,1 से एक लाइन बनानी है। हम इसी को भी हम सब इधर कॉर्नर में एक रख लेते हैं। देखिए B आपके पास क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -1,5 -1,5। C कोऑर्डिनेट क्या है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -1, यही तो है। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, इससे इक्वेशन हमें बना लेनी है। अब देखिए इक्वेशन जैसे ही बनाएंगे तो y2 माइनस y1, तो यहां पर इसी पॉइंट को ले लेते हैं, तो y माइनस 5 इक्वल्स y2 -1 -5 डिवाइड बाई x2 -3 प्लस 1, x प्लस 1 माइनस है तो प्लस 1। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 5 ये -6 और ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 और x प्लस 1। यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम कैंसिलेशन हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल्स 3x प्लस 3 ये आपके पास हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा टर्म में लिख लेते हैं, 3x ये उधर जाएगा तो y -5 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस, ये 8 इक्वल 0, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए और बी को आपको सोल्यूशन करने हैं, तो यहां पर हम सब सोल्यूशन कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल्स 0, ये है इक्वेशन नंबर बी। और ए आपके पास क्या दिया गया है, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स 0, ये इक्वेशन ए है। बस सिंपल सी बात है। अब इसको आपको यहां पर सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये -2y, ये प्लस 16 इक्वल्स 0। इसको एज इट इज x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स 0, इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए कैंसल आउट हो जाए, 6 प्लस 1 7x, और ये आपके पास यहां पर 16 और -3, तो यहां पर आपके पास 13 इक्वल्स 0, यही हो जाएगा -3 और ये 16 13, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा, -13 डिवाइड बाई 7, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें क्या ले आना है, y की वैल्यू ले आनी है। तो y की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो y की वैल्यू के लिए पुट इन अबव y, तो इसी को हम रख देते हैं। तो आपके पास क्या है 3x, तो 3 माइनस 13 डिवाइड बाई 7, 3 माइनस 13 डिवाइड बाई 7 माइनस y की जगह पे प्लस y, ये प्लस 8 था तो ये रह जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये y हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपके पास जो हो जाएगा शायद 39 डिवाइड बाय 7 प्लस 8 इक्वल्स y। इसको अगर हम यहां पर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -39 प्लस 56 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स y, और वही y को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहां पर आपके पास 7a बच जाएगा, और ये आपके पास यहां पर बच जाएगा 7 और 1 17 बाई 7। तो x की वैल्यू कितनी आई, -13 बाई 7, और y की वैल्यू कितनी आई 17 बाई 7। यही आपके पास क्या है K1, यही आपके पास क्या है K1 की वैल्यू, यही आपके पास क्या है K2 की वैल्यू, यही आपके पास क्या है K2 की वैल्यू। आपने एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपसे, एग्जामिनर ने जो पूछा है वो K1 प्लस K2 पूछा है, K1 प्लस K2। तो क्या करना है, -13 बाई 7 प्लस 17 बाई 7, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
4/7, तो K1 प्लस K2 जो आया वही आपके पास क्या आया, आंसर कितना आ गया 4/7। अब हम सब ऑप्शन में देख लेते हैं 4/7 है कि नहीं है। ये देखिए आप, सॉरी 4/7, बी इज द राइट ऑप्शन। आप देख रहे हैं, तो जो ये क्वेश्चन था आपने क्या क्या यहां पर सीखा। सबसे पहले आप यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन आपने सीखा, उसके बाद आपने क्या यूज किया हुआ है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो यहां पर M1 M2 इक्वल्स -1। इसके बाद इक्वेशन आप जो लाइन को निकाले हैं तो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, यहां इक्वेशन लाइन का आपका क्या था, फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन था, आपने उसको बनाया हुआ है। ठीक है, M1 M2 को आपने यूज किया है। थर्ड आपने क्या यूज किया है, थर्ड आपने यूज किया है इक्वेशन का सॉल्यूशन। जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है वही फोर्थ क्या दिया है, K1 प्लस K2 की वैल्यू, और वो कितना आया 4/7, यही आपके पास आंसर आया था। यहां पर जो मेथड है वो डिफिकल्ट नहीं है, हाँ प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इस क्वेश्चन का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ यहां पर मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही साथ हम सब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आप सेशन के लिए नए हैं, आप वीडियो के लिए नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट भी आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, उस डाउट को हम किसी न किसी एक लेक्चर में ले भी लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।